नमस्कार बच्चों, मैं दीपूलाल मैथमेटिक्स कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम जो है एक टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका जब आप लोग अध्ययन अच्छी तरह से कर लेंगे तो उस प्रश्न के उत्तर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो उस चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है सीरीज। सीरीज का मतलब होगा, हिंदी में इसको हम कहेंगे श्रेणी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जो है सीखेंगे कि क्या होता है सीरीज। ठीक है, तो सीरीज को जानने से पहले बच्चों मैं जो है कुछ यहाँ पर एक टर्म जो बताना चाहता हूं, उसका नाम है सीक्वेंस, अनुक्रम। तो सबसे पहले समझेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, और सीक्वेंस को जब समझ जाएंगे तो उसी के आधार पर लोग सीरीज के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, चलो पहले एग्जांपल से समझते हैं। 1 3 5 7 डैश। अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा तो डेफिनेटली आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो है 9 होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। 1 4 9 16। तो यहाँ पर यदि पूछा जाए कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा तो आप लोग कहेंगे कि 25। निश्चित रूप से 25 होगा, है ना। लेकिन एक हम लोग जो है एक सीरीज इस प्रकार ले रहे हैं सीक्वेंस को, 1 -1 2 0 डैश। अगर इसमें अगर कोई पूछे कि यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा तो यहाँ पर हम लोग जो है बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा टर्म आएगा। ठीक है, तो जब बताना मुश्किल हो जाएगा या जिसमें हम लोग नहीं बता सकते कौन सा टर्म आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो है इस सीक्वेंस में नहीं है। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन हम लोग जो है इस प्रकार दे सकते हैं कि जब संख्याओं का जो ऑर्डर है, जो क्रम है, एक निश्चित नियम के आधार पर लिखा जाए, जिसमें हम लोग बता पाएंगे कि नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा, तो वो जो है तुम्हारा सीक्वेंस कहलाएगा। तो सीक्वेंस का हम लोग डेफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं। तो सीक्वेंस डेफिनेशन क्या देंगे? ए सीक्वेंस is the order of a number which is written as a specific rule। ठीक है, तो जो एक स्पेसिफिक रूल, विशेष नियम है ना, के आधार पर अगर लिखा जाए, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, तो इसी विशेष नियम के आधार पर कुछ सीक्वेंस को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जिसका नाम है एपी, जीपी और एचपी। तो तीन सीक्वेंस को चर्चा करेंगे, एपी, जीपी, एचपी। तो ये तीनों को चर्चा करने से पहले हम लोग थोड़ा सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि क्या अंतर है सीक्वेंस और सीरीज में। ठीक है, सीरीज क्या होता है? कहता है कि अगर सीक्वेंस के अंतर्गत जो भी टर्म आते हैं या जो भी पद आते हैं, अगर को प्लस या माइनस चिन्ह से के द्वारा अगर लिख दिया जाता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया? ये हो गया सीक्वेंस। ठीक है, तो यदि इसको इस तरह करके लिख दिया जाए तो ये कहलाएगा मेरा सीरीज। दोनों के लिए जो है फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं होगा, फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम ही लागू, पर लिखने का जो मेरा पैटर्न है वो अलग अलग है ना। तो इस पैटर्न को हम लोग जो है सीक्वेंस कहेंगे और इस पैटर्न को क्या कहेंगे? सीरीज कहेंगे। तो सीक्वेंस या सीरीज जो होता है दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, और एक को कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस।
इनफाइनाइट सेक्वेंस। उसी तरह हो जाएगा फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सेक्वेंस जो है उस सेक्वेंस को कहते हैं जिनमें जो है नंबर ऑफ टर्म क्या हो, फाइनाइट हो, जिसमें नंबर ऑफ टर्म को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और इनफाइनाइट सेक्वेंस उस सेक्वेंस को बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट से नंबर टर्म क्या से काउंट नहीं कर सकते। उसी तरह सीरीज में भी उसी तरह का डेफिनेशन चलेगा। ठीक है, अब आता है प्रोग्रेशन। क्या होता है प्रोग्रेशन? कहता है कि सीक्वेंस के अंतर्गत में जो भी टर्म आते हैं, अगर वो टर्म जो एक पैटर्न के आधार पर लिखे जाए, एक निश्चित पैटर्न के आधार पर उसको लिखा जाता है, तो उस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। इसलिए प्रोग्रेशन को हम लोग सीक्वेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन या सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के अंदर जो हम लोग स्पेशल सीक्वेंस जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इसका नाम है एपी, जीपी और एचपी। एपी, जीपी और एचपी, जिसको हम लोग 1 बाय 1 करके आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एपी के बारे में। क्या होता है एपी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, समांतर या अनुक्रम प्रोग्रेशन को लोग सीक्वेंस भी कह सकते हैं। क्या होता है एपी, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहले एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। एक सीक्वेंस है 1 3 5 7 डॉट, इस सीक्वेंस में है। तो किस टाइप का सीक्वेंस ध्यान दें, जैसे फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 कहेंगे, सेकंड टर्म को T2 बोलेंगे, थर्ड टर्म को T3 बोलेंगे, इस तरह डॉट डॉट nth टर्म को Tn बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 - 1 इक्वल टू 2। उसी प्रकार थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 5 - 3 इक्वल टू 2। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 7 - 5 इक्वल टू 2 etc। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी भी टर्म और उसकी किसी भी टर्म का मतलब हुआ कि फर्स्ट टर्म को छोड़कर, किसी भी टर्म का मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म को छोड़कर, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी भी टर्म या कोई टर्म और उसके ठीक पहले वाला जो टर्म आता है उसका डिफरेंस अगर सेम हो, डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो इस तरह का जो भी सीक्वेंस होगा उसको हम लोग कहेंगे वो जो सीक्वेंस हो क्या है, एपी में है। ठीक है, वो जो सीक्वेंस क्या है, एपी में है। और ये जो डिफरेंस है, ये जो मेरा डिफरेंस दिख रहा है, इक्वल डिफरेंस या कांस्टेंट डिफरेंस जो है मेरा दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन दे सकते हैं एपी का, कि एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कोई टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, जिसमें कोई टर्म और उसके ठीक पहले वाले टर्म का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, समान होगा। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे कि वो जो सीक्वेंस है किसमें है, एपी में है। ठीक है, अब इस एग्जांपल से हम लोग देख सकेंगे कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है 2 है, 2 का इसमें डिफरेंस दिया हुआ है। तो जैसे फर्स्ट टर्म का 1 है और 1 में यदि डिफरेंस को ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, सेकेंड टर्म में डिफरेंस को ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म होगा, थर्ड टर्म में डिफरेंस को ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म होगा। तो किसी भी टर्म में अगर डिफरेंस को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म को मिल जाएगा। ठीक है, एपी एक ऐसा सीक्वेंस है
जिसमें किसी भी टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो उसके नेक्स्ट टर्म को हम लोग को मिल जाएगा। अब यहां से जो है एपी का हम लोग जो है जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म को बोल सकते हैं nth टर्म। जनरल टर्म को क्या बोलेंगे? nth टर्म, कि एपी का nth टर्म क्या होता है। तो मान लेते हैं कि कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस क्या है? d दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म को t1 बोलेंगे तो t1 मेरे पास a हो गया। सेकेंड टर्म क्या होता है बताए थे कि फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म मेरा मिल जाएगा, तो ये a प्लस d हो जाएगा। थर्ड टर्म मेरा हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा। फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा। इसे dd सब में प्लस करते जाएंगे तो डॉट 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 करते देखते हैं कि nth टर्म का क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म मेरा पास क्या है? a है, a को लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड है a प्लस d है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसको लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसको लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिस टर्म को निकालना, फोर्थ टर्म अगर निकालना है तो 4 माइनस 1 लिखते हैं। थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड माइनस 1 लिखते हैं। सेकेंड टर्म निकालना है तो 2 माइनस 1 लिखते हैं। फर्स्ट टर्म निकालना तो 1 माइनस 1 लिखते हैं। इससे पता चलता है कि जब हम nth का tn निकालेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस प्रकार जो एपी है उसका जो जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जिसको आप लोग नोट कर लें अच्छी तरह से। अब देखते हैं कि इस फॉर्मूला से रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर between 1 and 1000 are divisible by 5। कि 1 और 1000 के बीच में कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो 5 से डिविजन होने वाला सबसे फर्स्ट नंबर कौन होगा? जो 1 और 1000 के बीच में होगा वो पहला नंबर तो 5 ही होगा। ठीक है, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, डॉट डॉट डॉट, और सबसे लास्ट जो नंबर होगा उसके बीच में चूंकि लेना है इसे 9 9 5 होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना, को काउंट करना है कि इसमें कितने टर्म है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को देखने से पता चलता है कि ये एपी में है ना, और एपी के जो फॉर्मूला भी बताया उसी के आधार पर इसको निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जिसका ये है, ए का मान हो गया 5, डी का मान हो गया 5, और उससे लास्ट टर्म जो है मेरा है ना उसको nth टर्म में बोल सकते हैं, तो tn हो गया 995। अब tn का फॉर्मूला जो होता है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn का मान हो गया 995, a का वैल्यू 5, n माइनस 1, डी हो गया 5। इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 990 इंटू 5। जैसे n माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा 990 बाई 5। इसको कटा देंगे, कितना आएगा? 5 1 जा 5 बचा 4, 5 9 जा 45, 198 में से डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोग ठीक से चेक कर लें, R1 को प्लस कर देंगे तो 198 प्लस 1 यानी 199 यानी 199 को टर्म होगा इसके बीच में, यानी 1 और 1000 के बीच में जो 5 से क्या होगा डिविजन होगा। तो इस फॉर्मूला के आधार पर जो है इस टाइप का सारा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। अब एपी का जो नेक्स्ट जो एपी में एक टॉपिक है, एक उसका नाम है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स
ऑफ एपी, ठीक है। एपी के एन टर्म का जो है सम यानी योग हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले फॉर्मूला पहले डराइव कर लेते हैं, उसके बाद फिर उस फॉर्मूला का यूज करते हैं क्वेश्चन को बनाने में। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस का डी है, और एन टर्म का जो सम है उसको हम मान लीजिए कि एस एन, ठीक है। तो यहाँ पर एस एन का जो वैल्यू हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो ए है, सेकेंड हो जाएगा कितना, ए प्लस डी हो जाएगा, थर्ड कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा, और जो सबसे लास्ट टर्म होगा इसका उसको मानते हो क्या, टी एन, ठीक है। लास्ट टर्म को टी एन बोलेंगे, एन टर्म को ही, nth टर्म को ही लास्ट टर्म बोलते हैं। अगर इससे पहले वाला टर्म पूछा जाए क्या होगा, तो हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं टी एन माइनस डी, और अगर बैक जाएंगे कि हमारा टी एन माइनस 2d, ऐसे करके बैक जा सकते हैं। जैसे आप ध्यान देंगे, जैसे 1 + 2 + 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2 + 1। तो जैसे इधर से ऐड करें क्या उधर से ऐड करेंगे, रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग जो है अगेन एसएन को लिख सकते हैं, उधर से ऐड करते हैं, टीएन को यहाँ लिखते हैं, फिर ये वाला जो टर्म इसके नीचे आ जाएगा टीएन माइनस डी, इसके पहले वाला टर्म आएगा टीएन माइनस 2d जो यहाँ आ जाएगा, और इसलिए करके डॉट डॉट डॉट, तो इधर का जो सेकंड है उधर से सेकंड के नीचे आ जाएगा, और यहाँ होगा a प्लस डी, और सबसे फर्स्ट लास्ट में आता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं एडी, एसएन एसएन क्या बन जाएगा 2SN, यहाँ क्या a प्लस टीएन, a प्लस टीएन, यहाँ पे डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस टीएन, तो कितना टर्म तो ये लिखाएगा डॉट 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 2n टर्म, एक ही चीज जो है n टर्म तक लिखाएगा, ठीक है। अगर 2 टर्म को ऐड करना होता है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टर्म ऐड करना 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन हमको ऐड कहाँ तक करना n से, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे का सम निकल जाएगा, तो इसका सम हो जाएगा n × a प्लस tn। तो यहाँ से जो है मेरा SN हो जाएगा n/2 a प्लस tn, और SN इक्वल टू हो जाएगा n/2, हाँ सर SN फिनिश हो गया है ना। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, तो एक फॉर्मूला तो मेरा यहाँ से मिल गया मेरा, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, एक है tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 × d, यहाँ से जो है n/2 a 2a प्लस n-1 × d, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे, इस टाइप का भी और इस टाइप का, इस प्रकार जो है एपी का एन टर्म का जो सम का जो फॉर्मूला यहाँ से हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अब इसे देखते हैं कि रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में किस तरह का आता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन, what will be the sum of the numbers between 1 and 1000 divisible by 5। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है हम लोग कैसे इसको बनाएंगे एपी के फॉर्मूला के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 और 1000 के बीच में कौन कौन सा नंबर ऐसा है जो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर डॉट डॉट सबसे अंतिम जो है लास्ट वाला जो है 995 होगा, ठीक है। तो इसका हमको सम करना है ना, इसका सम क्या होगा। तो सम करने से पहले तो ये पता करना होगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसी के आधार पर निकालेंगे, जो फॉर्मूला एपी का जो nth टर्म जो है उसी के आधार पर नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म हम लोग निकाले थे उस समय, कितना आया था उसमें n का वैल्यू, सबसे पहले इस तरह निकाल सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 9 5 - 5,
और जितना का डिफरेंस उसे डिवाइड कर देंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे। इस फॉर्मूला के आधार पर भी जो हम नंबर टर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे कि लास्ट टर्म में से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे और जितना का डिफरेंस है उसे डिवाइड करके उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे बाई 5 प्लस 1, इसको कटाएंगे 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और प्लस 199 जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें पता चल गया कि 199 है। अब हमको एसएन निकालना है। तो एसएन को हम 2 फॉर्मूला बताए हुए हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब अंतिम तरह लास्ट टर्म यदि पता रहे हमको, है ना, तो पहला वाला जो फॉर्मूला है वो ज्यादा आसान है और उसी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो एन का वैल्यू यहाँ पर निकाले थे 199/2, ए का वैल्यू है 5 और इसका वैल्यू 995, तो 199/2 ये हो जाएगा 1000। इसको कट कर देंगे और 5 से गुना करेंगे, 490, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है हम इस फॉर्मूला के आधार पर बना सकते हैं। अब एपी का एक टर्म है, इसका नाम है एएम, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन जो एपी के अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, कहता है कि इफ ए बी, अगर ये 3 नंबर अगर एपी में है तो जो बीच वाला जो नंबर है वो ये दोनों का अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। इफ ए बी आर इन एपी देन A is called the single AM between A and अगर ये तीनों संख्या अगर एपी में है तो जो बीच वाला संख्या ये दोनों के बीच का जो है वो सिंगल एम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंगल एम, एक एम इसके बीच में कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि सिंस ए कोमा बी है ना आर इन एपी, तो एपी का डेफिनेशन क्या है कि अगर ये एपी में है तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे और थर्ड में सेकेंड माइनस करेंगे तो वैल्यू सेम होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि a माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए, उस a को इधर ले आएंगे तो a प्लस इधर 2a आ जाएगा, a प्लस b, तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा a प्लस बी बाई 2। तो जब दो नंबर के बीच में अगर अर्थमेटिक मीन वैल्यू निकालने के लिए सिंगल, तो दोनों को ऐड करके हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग अभी तो करेंगे कि 2 नंबर के बीच में सिंगल एम निकालने का फॉर्मूला पढ़े। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि 2 नंबर के बीच में जो है एक से ज्यादा एम कैसे निकालें, उसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। इफ a, x1 x2 x3 डॉट और xn b are in AP, then x1 x2 x3 डॉट और xn are called an arithmetic means, arithmetic means between A and B। ठीक है, यदि सारे टर्म अगर एपी में हो तो ए और बी के बीच में जितने भी टर्म है वो ये दोनों के बीच में जो है उतना ए एम कहलाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग वैल्यू भी निकालना सीखेंगे। अब यहाँ पर
देखेंगे कि सब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है वो n है, नंबर ऑफ टर्म क्या है n है, और 2 टर्म जब से बढ़ जाएगा तो टोटल कितने बन जाएंगे n+2 टर्म। तो b जो होगा वो होगा n+2 टर्म। क्या होगा n+2 टर्म। तो चूंकि AP में है तो n+2 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a + n+2 - 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस डी मान लिए। अब यहाँ से d का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, a को उधर ट्रांसफर कर देंगे, 2 में 1 जाए तो हो जाएगा b - a n + 1, ये d का वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें x1 निकालना है। तो x1 क्या है, सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म में d को ऐड कर देंगे, a + d हो जाएगा। तो a + d का वैल्यू क्या होगा b - a n + 1। उसी तरह x2 यदि निकालेंगे a + 2d होगा, a का यही होगा 2 और d का वैल्यू होगा b - a n + 1। इसमें डॉट डॉट करके अगर xn निकालेंगे तो हो जाएगा a + n, और d का वैल्यू हो जाएगा b - a n + 1। इस प्रकार जो है n और बिटवीन a और b जो है हम लोग निकाल सकते हैं। इसको याद नहीं रखना है फॉर्मूला को, बस जब भी क्वेश्चन आए निकालेंगे इसी प्रोसेस से निकालना है कि उसको याद रखने में थोड़ा दिक्कत होगा, है ना, इसलिए फॉर्मूला के रूप में इसको याद नहीं रखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि जब इसको ऐड करेंगे तो कौन सा रिजल्ट ये देगा। इसको ऐड करके देखते हैं। इसको ऐड करेंगे x1 + x2 + x3 इस तरह करके x इसको ऐड करेंगे। x1 का मान कितना निकला था a + b - a n + 1, ये था x1 का मान। ठीक है, और x2 का मान था a + 2b - a n + 1। इस तरह डॉट 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 xn का जो मान था a + n b - a n + 1। ठीक है, उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देते हैं a कितना बार आया, n बार आया, तो उसको अगर ऐड करें कितना होगा na। ठीक है, अब बाकी में क्या है, कॉमन आ जाएगा, b - a n + 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा इसमें क्या 1, उसमें 2 और सबसे लास्ट में बचेगा n। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं na b - a n + 1। अब ये चूंकि एपी में है, एपी के n टर्म का सम निकालो, n/2 फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, तो n + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो n + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा na + n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा nb - na/2। इसका एलसीएम ले लेंगे 2, तो 2na - na, तो na बचेगा प्लस nb, तो n कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा a + b/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लोग पढ़े x1 + x2 + डॉट 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 xn का फॉर्मूला जो पढ़े क्या पढ़े n × a + b/2। तो इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे कि दो नंबर के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स का जो सम होगा वो होगा n × दोनों नंबर का सम बाय 2। इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लेंगे, और इस फॉर्मूला के आधार पर क्वेश्चन भी हम लोग जो यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 3। ठीक है, कि 2 और 3 के बीच में 5 जो अरिथमेटिक मीन आएगा उसका क्या करना है, सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर है क्या n × a + b/2, तो n का मतलब यहाँ पर 5 हो गया, a का वैल्यू 2 हो गया, अब b का वैल्यू 3 हो गया। अब इसमें सेट कर देते क्या होगा 5 × 2 + 3/2। तो सॉल्व करेंगे 5 × 5/2, तो आंसर क्या बन जाएगा 25/2। ठीक है,
तो लगभग एपी का सारा फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। आप लोग इसे जो है ध्यानपूर्वक स्टडी करेंगे और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।